हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो जैसा कि आप लोग को मैं बताया था कि अब हम लोग जो है कुछ दिन रिटेन में जो है सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि अभी मैं अपने सेंटर से बाहर हूं। और चलिए आज देखते हैं क्लास 8th का रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। और इसका जो है इंट्रोडक्शन, और जो भी बच्चे इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंट्रोडक्शन देख लें, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज का हम लोग जो है क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें आपको कह रहा है कि आप जो है इसमें प्रॉपर्टी बताइए। और प्रॉपर्टी किस टाइप का बताइए, तो मल्टीप्लिकेशन यूज जो किया गया है तीनों ही क्वेश्चन में, इसमें आपको प्रॉपर्टी का नेम ही लिखना है, केवल ओनली नेम लिखना है। तो प्रॉपर्टी के लिए देखो, आप लोग को इंट्रोडक्शन में बताया था। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टू नंबर्स हैं, -4/5 इंटू 1 है, इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 है। अब देखो बच्चों, नंबर है उसमें 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और फिर 1 का मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर रहे हैं जिस नंबर में यहाँ पे हुआ था। और दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, तो -4/5। अब जैसे देखो, सपोज करो कि अगर ये नंबर ए है और ए में यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो देखो जब यहाँ पे इस नंबर को हम ए बोले हैं, तो यहाँ पे कहोगे कि यहाँ भी ये वाला नंबर ए ही होगा। तो अब ये देखिए, ध्यान से समझिए, a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। अब इन दोनों ही केस में आंसर क्या आएगा, तो बोलोगे ए आएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे 1 एक ऐसी संख्या है जहाँ पे हम किसी भी संख्या में इसका मल्टीप्लाई जब कर रहे हैं तो हमको सेम वही संख्या मिल रही है। अब बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं, इंट्रोडक्शन में भी देखे थे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोल सकते हैं। ओके, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो सेकेंड में बोल रहा है कि -13/7 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटा इसको करेक्ट कर लो। ये क्वेश्चन में है -13/17। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इन दोनों में इनका प्लेस चेंज हुआ है। ये -2/7 इधर आ गया है, पहले आ गया है, और ये -13/17 उधर चला गया है। तो देखो, अगर मान लो ये दो नंबर है ए और बी, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ, तो ये बी पहले आ गया और ए बाद में आ गया। तो क्या हम लोग ए इंटू बी को बी इंटू ए लिख सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं, या फिर आप, क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों ऑपरेशन में होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और एडिशन में होता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग थर्ड वाला। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इस ये नंबर जो है, ये वाला जो नंबर है, इस पहले वाले नंबर का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो जब हम किसी भी नंबर में उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ए कोई नंबर है और इसमें हम लोग 1/a का मल्टीप्लाई कर दें रेसिप्रोकल का, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ पढ़े थे बेटा, याद करो। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हुआ। तो चलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। अब इसमें देखो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आप एक मतलब अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखो क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, और इसी को हम लोग एज कैसे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस 6 का ध्यान से देखो,
तो इस 6 का एसोसिएशन यहाँ 4/3 के साथ है। किसके साथ है? 4/3। जबकि यहाँ पे इस 6 का एसोसिएशन किसके साथ है? 1/3 का। तो देखो एक हम लोग क्या ऐसी प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जैसे देखो ये मान लो A है, ये B है और ये C है। इन तीनों ही नंबर का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसमें भी ये A, ये B और ये C है। ठीक है, यहाँ पे भी तीनों नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे देखिए इस 6 का एसोसिएशन किसके साथ हो रहा है? 4/3, मतलब B का एसोसिएशन C के साथ हो रहा है, जबकि इसमें इस B का एसोसिएशन A के साथ हो रहा है। तो बताओ ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो कहोगे बिल्कुल होंगे। और ये किस प्रॉपर्टी में आता है? तो देखो हम लोग जानते हैं जब 3 या 3 से ज्यादा नंबर आपस में जो है क्या करें? एसोसिएट करें एक दूसरे के साथ, पहले और लास्ट वाले के साथ, तो ये किसमें आता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब चलिए बेटा हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दे दिया इसमें। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर दो रेशनल नंबर का, टू रेशनल नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 1/3 है, एक रेशनल नंबर है, और मान लो 2/5 है, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो देखो 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15। तो अब ये 2/15 क्या है? तो बोलोगे कि 2/15 क्या है? ये है रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब हम दो रेशनल नंबर का आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी हमको क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? रेशनल नंबर मिलता है। तो रेशनल नंबर मिलता है, यहाँ पे आप फिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका पूरा ये फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का ये टोटल 3 ही क्वेश्चन था, जिसका सॉल्यूशन आज हम लोग देखे। आई होप आप लोग को ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और बच्चों अभी मैं आप लोग को जैसा कि बताया था कि अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, तो मैं थोड़ा बाहर आया हूँ एग्जाम के लिए, तो इसलिए आपको जो है अभी 2-4 दिन एडजस्ट करना पड़ेगा। और फिर आपको जैसे हम लोग बोर्ड पे जो है क्वेश्चन को करते थे वैसे करेंगे। तो अभी फिलहाल में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।